ससुर अपने बहू से कहने लगा, बहू रानी, आज मेरा काम कर दो, मुझे बहुत याद आ रही है काम की। वैसे भी तुम्हें तो मज़ा नहीं आता जब तुम्हारा पति तुम्हारे साथ करता है। एक बार मेरे साथ तो करके देख लो, मैं तुम्हें जन्नत की सैर करवाऊंगा। और तभी अर्पणा ससुर जी से कहती है, मैं तो आपके साथ। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की और एक रोचक कहानी में। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। आपसे एक ही निवेदन है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपर्णा की शादी को 5 महीने हो चुके थे। अपर्णा का पति अच्छा कमाने वाला था। अपर्णा का पति महीने में 2 से 3 लाख कमा लिया करता था। इस कारण से अपर्णा को हर ऐशो आराम मिलता था। अपर्णा को किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। अपर्णा का पति अपने माँ बाप का अकेला ही वारिस था। अपर्णा के ससुराल में सिर्फ वो 3 ही सदस्य थे, जिसमें अपर्णा और उसका पति और एक उसका बूढ़ा ससुर, जो दिन भर घर पर ही रहता था और अपर्णा के साथ बातें करते हुए दिन निकाल लिया करता था। अपर्णा भी अपने ससुर की बातें बहुत ही मन लगा कर सुन लिया करती थी। वैसे तो अपर्णा दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसकी जन्नत तो दिखने में कमाल की थी। अपर्णा को जो भी देखता था उसकी एक ही ख्वाहिश होती थी कि इसके साथ एक बार करने का मौका मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। यही सोच लोग अपर्णा के बारे में रखते थे। कितने लोग तो अपर्णा के जन्नत के कायल हो गए थे और इसी डर के कारण अपर्णा की शादी उसके माता पिता ने जल्दी ही करवा दी थी। अपर्णा तो शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी, पर उसके माँ बाप ने अपर्णा से बहुत ही मिन्नतें की। इसी कारण से अपर्णा ने शादी की थी। पर अपर्णा शादी करके खुश थी, क्योंकि उसे सब सुख सुविधाएं मिल रही थी। पर अपर्णा एक ही सुख के लिए तड़प रही थी, क्योंकि अपर्णा का पति उसके साथ रात वाला खेल कम ही खेला करता था। तो जब भी रात के समय अपर्णा का क्रिकेट खेलने का मन बना करता था, तो अपर्णा का पति अपर्णा से कहा करता था, चुपचाप सो जाओ, मुझे बहुत काम है। कुछ भी बहाना कुछ भी बहाने बनाकर अपर्णा के साथ करने से मना करता था। अपर्णा ने कभी भी ज़्यादा अपने पति को ज़्यादा उत्साहित नहीं किया, क्योंकि अपर्णा को मालूम था उसका पति उसकी इच्छाओं पर ध्यान देना नहीं चाहता है। अपर्णा के मन में बहुत ही दुख था, पर उसका सारा दुख अपर्णा का ससुर दूर कर दिया करता था। वह अर्पणा के साथ बहुत ही हंसी मजाक किया करता था। इसी कारण से अर्पणा अपना सारा गम भूल जाया करती थी। अपर्णा की जिंदगी इसी तरह ही चल रही थी। उसी दौरान 2 दिनों के लिए अपर्णा के पति को काम की वजह से बाहर जाना पड़ता है और फिर उसके बाद अपर्णा अपने कमरे में रोती हुई अपने माँ से बात कर रही होती है और कह रही थी, माँ, आपका दामाद तो बहुत अजीब आदमी है। वो मेरी कोई फिक्र ही नहीं करते। माँ, वो मेरी इच्छाओं को समझ ही नहीं रहे हैं। जब अर्पणा माँ से कह रही थी तो अर्पणा के माँ को समझ में आया था कि मेरे दामाद जी तो मेरी बेटी के साथ वो वाला काम कर ही नहीं रहे हैं। तब अर्पणा माँ तब अर्पणा के माँ ने कहा, मुझे लग रहा है कि तेरे पति का बाहर तो कोई चक्कर नहीं है ना। तभी अर्पणा ने माँ से कहा, नहीं माँ, वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने उनके काम से लेकर उनके दोस्तों तक जानकारी हासिल की है। वैसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। तब अर्पणा की माँ ने कहा, तू फिक्र मत कर, मैं अगले महीने में आकर सब ठीक कर दूंगी, बस तू परेशान मत हो। ऐसा कहकर अर्पणा की माँ ने फ़ोन रख दिया और उसके बाद अर्पणा अपने आंसू पोंछते हुए कमरे के बाहर आई तो देखा कि उसका ससुर सामने ही खड़ा था और उनकी माँ बेटी की सारी बातें अर्पणा के ससुर ने सुन लिया था। तभी अर्पणा के ससुर ने कहा, अर्पणा, मैं तो हैरान हूँ कि तुम कितना मेरे सामने खुश रहती हो, पर तुम्हारे मन के अंदर तो बहुत ही दुख भरा हुआ है और तुमने मेरे बेटे की इन हरकतों को मुझे बताया भी नहीं। मैं तो अब तक ये समझ रहा था कि तुम दोनों बहुत अच्छे से रह रहे हो, पर बात तो कुछ और ही है। मुझे बताओ अर्पणा, क्या बात है? आखिर मेरा बेटा तुम्हारी कौन सी इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहा है? तब अर्पणा मायूस होते हुए कहने लगी, आप तो बुजुर्ग है, अब आपसे क्या छुपाना। आपका बेटा तो सब लाते हैं मेरे लिए, बस रात में वो काम नहीं करते हैं मेरे साथ। तभी अर्पणा के ससुर ने कहा, बस बेटी, मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहती हो।
वो दौर सबका आता है और गुजर जाता है, मेरा भी आकर गुजर गया है। मेरा अब तक चलता अगर तुम्हारी सास जिंदा होती। तुम यकीन नहीं करोगी अर्पणा, तुम्हारे सास तो मेरे साथ रात वाला क्रिकेट खेल खेल ही नहीं पाती थी। उसके इतना बुरा हाल कर देता था मैं। और आज कल के लड़के पता नहीं कौन सी बात में गुम होते हैं, मालूम हो नहीं पड़ता, अपने पत्नियों के इच्छाओं को समझते ही नहीं। अर्पणा ना कुछ बोले किचन में चली गई और खाना बनाने की तैयारी में लग गई। और तभी पीछे से अर्पणा का ससुर आकर उसे कहने लगा, अर्पणा बेटी, एक बात कहूँ, बुरा मत मानो। देखो बेटी, मैं तुम्हारे जज्बातों को समझता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। देखो बेटी, अगर मेरा बेटा तुम्हें क्रिकेट खेल का मज़ा नहीं दे पा रहा है तो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। चाहो तो तुम मेरे साथ कर सकती हो। मैं तुम्हें वादा कर मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारी ख्वाहिश को मैं ज़रूर पूरा करके दिखाऊंगा। अगर तुम्हारी हाँ है तो मेरे कमरे में आ जाना। और इतना कहकर अर्पणा का ससुर वहाँ से चला जाता है। पर अर्पणा सोच में पड़ जाती है कि अगर मेरा पति मेरी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा है तो मुझे ससुर जी के साथ क्रिकेट खेलने में क्या आपत्ति है। तो फिर रात के समय अर्पणा ससुर के कमरे में जाती है और फिर उसके बाद अर्पणा का ससुर अर्पणा के साथ बहुत ख़ास तरीके से क्रिकेट खेल शुरू कर देता है। जब अर्पणा ने अपने ससुर की रफ्तार देखी तो वो दंग रह गई थी। अर्पणा का ससुर तो ज़ोर ज़ोर से चौके और छक्के लगाए जा रहा था और अर्पणा तो मज़े ले रही थी। करते हुए अर्पणा ने कहा, आप तो बहुत ही पतले हैं पर बहुत अच्छी तरह से करते हैं। बहुत बहुत मज़ा आ रहा है ससुर जी खेलने में। आप तो बहुत ही ताकतवर निकले ससुर जी। और उस दिन से रोज़ ससुर अर्पणा के साथ क्रिकेट खेल का मज़ा ले रहा था। दोस्तों, आशा करता हूँ आज की ये मेरी छोटी सी रोमांटिक कहानी आपको पसंद आई होगी। तो कृपा करके मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।